आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो तरह की क्लॉजेज होती हैं, यानी इसके दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा जो है वो इफ क्लॉज है और दूसरी मेन क्लॉज है। इफ क्लॉज के अंदर जो है एक शर्त रखी जाती है और जो मेन क्लॉज में उस शर्त के मुताबिक जो रिजल्ट निकलता है वो बयान किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू हीट आइस, अगर आप आइस को हीट करते हैं, इट मेल्ट्स, तो क्या करती है, ये पिघल जाती है। तो पहला हिस्सा जो है इफ क्लास है, उसमें एक शर्त है, उसको बयान किया गया। उस शर्त के मुताबिक उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने है, इट मेल्ट्स, वो क्या गई, पिघल गई। अब आइए हम इसकी मुख्तलिफ जो किस्में हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो किस्म है वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो ये एक लॉजिकल किस्म की शर्त है कि जिसके अंदर एक आप कंडीशन अप्लाई करते हैं पहले हिस्से में, तो उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो लॉजिकली उसी तरह निकलना ही होता है। ठीक है, जैसे हम ये इसमें कहेंगे अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो इट मेल्ट्स, तो पिघल जाती है। तो बिल्कुल ये तो लॉजिकली इसके मुताबिक उसका रिजल्ट निकलना ही होता है। इस तरह के सेंटेंसेस जिनके अंदर आप कोई शर्त अप्लाई करते हैं, उस शर्त के नतीजा में जो एक रिजल्ट लॉजिकली निकलना ही होता है, उसको हम लेते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ये हमेशा इसके अंदर जो चीज़ भी बयान की जाती है, इसका जो रिजल्ट है हमेशा वो ही लॉजिकली निकलना ही होता है। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड टाइप की तरफ आते हैं। इसकी सेकंड टाइप का नेम है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई हम ऐसा काम जो करते हैं और उसके बाद उसका कोई ना कोई हमें नतीजा हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब वो लॉजिकली निकलेगा नहीं, लाजमी नहीं निकलेगा, लेकिन वो नतीजा हम एक्सपेक्ट करेंगे अगर वो काम हम करेंगे। यानी अगर हम किसी चीज़ पे कोई मेहनत करते हैं तो मेहनत की सूरत में हमें उसका अजर जो है वो मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो अजर नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और अगर हम उस पर वर्क करेंगे तो देन हमें उस चीज़ का अजर मिलेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं, इफ शी स्टडीज हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती है, इफ शी स्टडीज हार्ड, मौजूदा जमाने में आज वो सख्त मेहनत करती है, ही शी विल पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। आज के दिन में अगर वो मेहनत करती है तो वो कल क्या करेगी, पास हो जाएगी। और अगर आज नहीं करती तो कल वो पास भी नहीं होगी। मतलब अभी हम मौजूदा फेज में हैं, हमारे पास टाइम है कि हम मेहनत करें और पास, फ्यूचर में हम क्या होंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम इसकी थर्ड जो है टाइप उसकी तरफ जाते हैं, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की हम मिसाल लेते हैं, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं अमीर होता, मैं अमीर हूं नहीं, लेकिन मैं सपोज कर लेता कि अगर मैं अमीर होता, आई वुड विजिट द वर्ल्ड, तो मैं दुनिया को क्या करता, विजिट करता, दुनिया फिरता, घूमता फिरता। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अभी मैं अमीर हूं नहीं, लेकिन अगर मुस्तकबिल में अगर मैं अमीर हो जाऊंगा, देन आई वुड विजिट द वर्ल्ड, तो मैं वर्ल्ड को क्या करूंगा, विजिट करूंगा। तो इस सूरत में जो है अभी हमारे पास आज के दिन तक मैं यानी कि अमीर नहीं हुआ, लेकिन अगर जब भी मैं कभी अमीर हुआ तो आई वुड विजिट द वर्ल्ड, तो मेरे पास चांस है कि मैं दुनिया को विजिट करूं। ठीक है, तो इस तरह इसको हम कहेंगे सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें अभी जो है वो वक्त गुजरा नहीं, उस वक्त ने अभी आना है। अगर वो मेरे पे आ जाए अच्छा वक्त, तो मैं उस अच्छे वक्त के मुताबिक जो है वो जो एक्शन मैंने अपने ज़हन में बनाया वो मैं करूंगा। ठीक है जी, आगे आ जाता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी काम के बारे में ऐसे बताते हैं कि इसके हम मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि मैंने मैट्रिक का एग्जाम जो है वो दिया और मैं फेल हो गया।
अब फेल होने के बाद मैं किसी को कह रहा हूँ कि अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं क्या होता, पास हो जाता। अब वो वक्त गुजर चुका है, ठीक है ना, वक्त वो वापस नहीं आना, वो वक्त गया गुजर। अब उस वक्त को हम वापस ला नहीं सकते, ठीक है। इस तरह अब इसकी जो कंडीशन है इसको कहेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस की कैटेगरी में इसको रखेंगे कि इसको इसलिए हम थर्ड कहेंगे क्योंकि ये जो ज़माना है ये वापस आ नहीं सकता, हम सिर्फ उसकी एक पॉसिबिलिटी जो है माजी ज़माने की बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद इसके बारे में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इफ़ आई हैड वर्क हार्ड, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती, ठीक है। अब चूंकि वो तो वक्त गुजर गया, मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूँ। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने सख्त मेहनत की होती, आई वुड हैव पास द मैट्रिक एग्जाम, तो मैट्रिक का इम्तहान मैंने क्या पास कर लिया होता। अब वो मैट्रिक का एग्जाम भी गुजर गया है और मैंने मेहनत भी नहीं की, तो लिहाजा सिर्फ हम वो उसके बारे में समझ लें कि एक हम ये एक पॉसिबिलिटी बयान कर रहे हैं माजी की बात है, जो एक काम है माजी का जो गुजर चुका है उसकी एक पॉसिबिलिटी बयान कर रहे हैं कि अगर मैं सख्त मेहनत की होती मैंने तो मैं पास हो जाता। तो हम इसको कहेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि ये वक्त ये ज़माना वापस नहीं आएगा। उम्मीद है कि जो मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से आपको चीज़ें बताई हैं आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें।